हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट, क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन important arrive here. Describe the composition and function of the Planning Commission of India. You know that is an important question. Describe the there is a composition and function of the Planning Commission of India. That's an important question for the exam view here. A composition of Planning Commission. First of all here, composition of Planning Commission. First of all here, the Prime Minister of India is the chairman of commission. The Prime Minister of India, the chairman of commission. The commissions has a deputy chairman. The commission has a deputy chairman. The finance minister and planning minister are the ex-office member of the commission. That's important. The finance minister and planning minister are ex-office member of commissions. The commission has a 4 to 7 full-time export of member. You know that the commission has a 4 to 7 full-time export members here. Balance utilizations of the country as resources. That's important here. The most effective and balanced utilization of the countries as resources. To determine priorities and the defined stage in which their plan should be carried out. That's important. And to be indicate the factor that related economical development here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के जो है एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है
भारत के योजना आयोग की संरचना एवं कार्य के संक्षेप में हमें वर्णन करना है। भारत की योजना आयोग की संरचना कैसी है और इसकी कार्य क्या है। देखिए, एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस क्वेश्चन को जो है महत्व रखते हुए इसके जो है 4 पॉइंट ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, और ये आपको याद करना भी बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा कि भारत की योजना आयोग की संरचना और कार्य का जो है हमें बताना है। योजना आयोग की सबसे पहले संरचना की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। ये योजना आयोग की संरचना है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है मेन होते हैं और ये आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। देखा जाए तो आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद रखा गया है, यानी आयोग में इसी संरचना के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष भी होता है। इवन देखिए तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ का इसमें प्रावधान की गई है। तो ये संरचना है, तो आप समझ गए होंगे भारत के प्रधानमंत्री इसका मुख्य अध्यक्ष होते हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो है इस आयोग के जो है पदेन सदस्य होते हैं और इसमें 4 से 7 जो है पूर्वकालिक विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें सम्मिलित होती हैं, जो सभी राय विचार पे अपना विचारधारा रखते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है योजना आयोग के कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। देखा जाए तो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करना, उन्हें बढ़ाने की संभावना जांच करना, ये मुख्य आयोग जो योजना आयोग का कार्य है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं बता दूं कि योजना आयोग के जो है कार्य होता है कि वो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है आकलन करे, पता करे और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करे। आप ये बात से तो सहमत हो गए ही होंगे कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में उसके संसाधन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और जिन देशों में संसाधनों की बहुत ही कमी है उन देशों में जो है काफ़ी विकास होने की संभावना बहुत कम जाती है। लेकिन विकास तब करती है जब सरकार की अच्छी नीति होती है। अब देखा जाए तो यह भारत में ये योजना आयोग के कार्य यही रखी गई है कि देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है जांच पड़ताल करना और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशना। क्योंकि देखिए, अगर संभावनाएं बढ़ेंगे तो देश में हर तरह की जो है बुराइयां ख़त्म होगी, इवन बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और गरीबी भी ख़त्म होगा। इसलिए जो हमारे देश में है उसके बढ़ाने की संभावनाओं का जांच करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं कि देखिए तो देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजनाएं बनाना, और योजनाएं बनाकर ही हम सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित कर सकते हैं। और ये कार्य है, और ये कार्य योजना आयोग द्वारा होती है कि हम संतुलित बनाने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। उसके पश्चात प्राथमिकता निर्धारित करना और उन चरणों की परिभाषित करना जिनमें योजना के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी प्राथमिकता निर्धारित करना किसी की कौन चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात की प्राथमिकता निर्धारित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और उन चरणों को परिभाषित करना जिसमें योजना आयोग क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। इवन देखें तो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना। इसका अर्थ यही हुआ कि जो आर्थिक विकास के अवरुद्ध, कौन चीज़ ऐसा है जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है,
उन अवरुद्ध कारकों को पता करना और उसको इंगित करके जो है उस पर एक्शन लेना, ये योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होती है। तो यहाँ पर संरचना और कार्य आप बहुत ही आसान शब्द से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा समझ आ रहा है, अच्छा लगा, जनरल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं जो कई मायने में फ़ायदेमंद रहते हैं। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में शेयर कीजिए।